हाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर आपका जो एग्जाम दे के आए उसमें अच्छा मार्क्स आपका आ जाए। तो आज जो सेट वन था चंडीगढ़ रीजन का, दैट इज 5531, तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है कि ये पार्टिकल मास एम एंड चार्ज क्यू, तो ये क्वेश्चन किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है। पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है, तो ये वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फोर्स इधर कितना होगा? कोई भी चार्ज पार्टिकल जब जाता है क्यू नॉट इंटू ई होता है, और डिस्टेंस क्या होता है? एक्स होता है, राइट। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, राइट। दूसरे में हम देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है कि स्क्वायर लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया। मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है? 3 टेस्ला है, ठीक है। और एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो पहले जो लूप था उसको परपेंडिकुलर प्लेस हुआ है, ठीक है। इफ द लूप इज दैट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब जो फाई वन होगा, जो आपका थीटा वन है, जो पहले था, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। प्लेन ऑफ द लूप को आपको क्या होता है? परपेंडिकुलर होने से दैट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को ये क्या था? दैट इज आपका जो था ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, मतलब ये 0 डिग्री था। और जो थीटा 2 था वो क्या था? वो था 90 डिग्री, रोटेट कर दिया, ठीक है। और टाइम कितना लिया था इसने? 0.3 सेकेंड्स, 0.3 से। सो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होता है? ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस जो इनिशियल माइनस फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना? 90 डिग्री। बी डॉट है तो ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा, सो दैट इज 0 माइनस, ये पहले से माइनस रख लो, 0 माइनस थीटा 1 0 डिग्री, बी ए कॉस थीटा, तो ये मैक्सिमम बी ए हो जाएगा, ठीक है, बाई टी। तो ये आपका हो जाएगा टोटल बी ए बाई टी। टी कितना है? 0.3 सेकंड से। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻4 बाई 0.3। तो इसको जब सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 कट हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, 10⁻3, तो ये 25 हो जाएगा, दैट इज 2.5 वोल्ट, राइट। तो ये कैलकुलेशन में आप देखोगे तो दिस इज ऑप्शंस जो आपका है, तो ये आपका हो जाएगा 0.25, राइट। सो दिस इज 0.25 वोल्ट, क्योंकि ये इसमें दिया नहीं है, तो दैट इज 0.25 वोल्ट हम ले सकते हैं, और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये चेंज इन द फ्लक्स बाय टाइम होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है? ईएम वेव्स के बारे में बताया। तो ईएम वेव्स में हमने क्या पढ़ा है अभी? ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल थ्रू ए मीडियम। तो ये बी का जो होता है आपको पता है, ये इक्वेशन क्या होता है? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा बाई के होता है। तो इस कंपैरिजन में ओमेगा मेरा कितना होगा? 3 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, और के मेरा कितना होगा? 150। तो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं, इसको 300 कर देता हूं, डिवाइड बाई 150, ये 10⁸ हो गया, तो इसको 2 हो गया। सो दिस इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो एंड ए थिन इक्वी कनकेव लेंस है, तो कोएक्सियली इन कंडक्ट एज, तो एज्यूमिंग बोथ दैट। तो इसमें आप देखो, इसमें दोनों जो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, बट ये कैसे होगा? पहले देखो, एक है प्लेनो कन्वेक्स, तो प्लेनो कन्वेक्स, तो इसमें सारे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्लेनो कन्वेक्स में क्या होता है? जो इसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है, सपोज इसको f1 ले लिया, ये कितना हो जाएगा? μ-1 इंटू 1/r1। तो कन्वेक्स है तो प्लस होता है, तो इसको 1/r ले लिया, -1/r2, 1/∞। तो ये तो 0 हो गया आपका, तो 1/r, तो ये हो जाएगा, ये आपका कितना हुआ? μ-1/r। और दूसरा क्या है? इक्वी कन्वेक्स, दैट इज कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस में 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ-1। और इसमें क्या होगा? देखो, कनकेव है, दोनों साइड कनकेव है, तो ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो माइनस होगा, तो -1/r
माइनस फिर हो जाएगा -1/r, ठीक है। तो ये आपको कितना हो गया, सो ये आपका टोटल हो जाएगा दैट इज माइनस माइनस प्लस और ये 0 हो गया आपका, राइट। तो इसमें कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये आपका दैट इज नेगलेक्ट हो गया, ये 0 हो गया, सो दिस इज 0। तो ये 0 होने से अभी क्या हो गया, व्हाट इज द नेट फोकल लेंथ। नेट फोकल लेंथ आपको पता है f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/f1 आपका हो गया दैट इज 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये था म्यू माइनस 1/r। तो ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/f में, तो इसमें हम ले सकते हैं दैट इज योर वन साइड दैट वी कैन टेक, दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्केव लेंस में अभी क्या होगा कि ये जब दोनों तरफ होते हैं ना, तो एक का तो माइनस होता है और दूसरे का प्लस होता है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, दैट विल बी माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरा म्यू माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस दैट इज 2/r, दैट इज माइनस 2/r, ठीक है। तो अगर दोनों को अभी हम ऐड करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ये जो दोनों है इसको जब हम ऐड करेंगे अभी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, 1/f1 कितना है हमारा मिला था म्यू माइनस 1/r प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन दैट इज r, और इधर ये 2 था, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना था -2/r था ना, तो ये वाला साइन आपका माइनस था। तो ये अगर लेते हो तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2/r, r कर लो तो म्यू माइनस 1/r, म्यू माइनस 1/r, और इसको हम कितना करेंगे, इसको कॉमन ले लेता हूं तो इधर बचेगा 1 माइनस 2, तो ये -1 हो जाएगा, राइट। तो माइनस म्यू माइनस 1/r होगा। तो फोकल लेंथ का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो योर f विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज -r/ म्यू माइनस 1। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, द बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फेज डिफरेंस पूछा है। तो फेज डिफरेंस दिया है कि दोनों जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता है, जो ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज इनका बीच में जो होगा दैट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे होते हैं आपका, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जैसे होंगे तो फेज डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा लैम्बडा, मतलब ये 2 पाई के बराबर है, सो दैट इज 2n पाई। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये देखो ये ऑब्जेक्टिव का है दैट इज f0 एंड आईपीस का दे दिया 6 सेंटीमीटर, सो ये आपका fe है। अब बोल रहा है द मैग्नीफाइंग पावर एंड द लेंथ। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है फॉर्मूला f0/fe होता है, तो ये हो जाएगा 144/6 सेंटीमीटर, सो दिस इज 24। और दूसरा क्या दिया है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एल कितना होता है f0 प्लस fe, तो 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट अकर। देखो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये 10th से आप पढ़ते हो, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए होता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इसमें होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी होते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज योर ए ऑप्शन, राइट, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, राइट। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपको, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ए फोटोसिंथेसिस सरफेस वर्क फंक्शन। तो इसमें जो रेडिएशन का वेवलेंथ दे दिया लैम्बडा, ये दिया 200 नैनोमीटर, ठीक है। और जो उसका वर्क फंक्शन है दैट इज W0 और φ0, ये कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है। सो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे पता है, तो इसमें होता है क्या है काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा hc by लैम्बडा
वो होगा माइनस ये वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एच सी बाई लैम्बडा अभी कितना हो जाएगा आपका 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 सी बाई लैम्बडा, सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्बडा कितना है आपका 200 नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। और इसको अगर कन्वर्ट करते हैं माइनस, ये हो जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये तो जूल में आएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, सो इट विल कम एज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये हो जाएगा 4.2, सो दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आंसर विल बी डी पार्ट, आंसर विल बी डी पार्ट, राइट। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपको पता है लैम्बडा क्या होता है, h बाई एम बी होता है, तो h बाई एम बी, ठीक है। बट उसने क्या बोला है कि ईपी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लैम्बडा पी लैम्बडा है। तो काइनेटिक एनर्जी को करने के से तो क्या होगा, ये h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m k होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं अगर देखूं लैम्बडा जो है और जो k है, तो इसको हम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के ऊपर, तो मैं अगर लेता हूं EA एंड EP, पहले EA वाला निकाल देते हैं, तो EA बाई EP, तो एनर्जी आपका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ ले जाओ स्क्वायरिंग करके, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करके कर लोगे तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा लैम्बडा P बाई लैम्बडा, किसका दिया है, मोमेंटम प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का दिया है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले ये तो इजीली हो जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर करके, ठीक है, इक्वल मोमेंटम दिया हुआ ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m होता है, मोमेंटम सेम है, तो पी स्क्वायर बाई 2m, तो इधर हो जाएगा mp बाई ma, तो mp आपका कितना है बताओ, mp है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1 हो जाएगा, और a किसका था अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का 4 होगा, तो ये 1/4 है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लैम्बडा p बाई लैम्बडा a, तो इसमें क्या होगा h बाई p करके है, p तो सेम है तुम्हारा, h बाई p, तो ये तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, किसका रेशियो निकालना है, इसका और इसका, तो ये दोनों का रेशियो अभी कितना हो जाएगा बताओ, ये 1:4 है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, राइट, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज p स्क्वायर बाई 2m, ये हो गया p स्क्वायर बाई 2m में 2mp, mp ऊपर चला जाएगा, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन का 1 होता है, अल्फा पार्टिकल का 4 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको कर दिए, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, दैट इज 1/4, राइट, 1/4। अच्छा ओके, इसमें आपका एक दिया हुआ है जो रेशियो निकालना है EP बाई EA का है, रेशियो किसका है EP बाई EA का है, तो इसमें देख लेना आप लोग EP बाई EA है, तो EP बाई EA मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन ये उल्टा हो जाएगा 4:1, so that is C option is the correct option, right, C option is the correct option। नेक्स्ट क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है R1 R2 रेडियस ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो ये तो आपको पता है सिंपल है, इसका जो R हमने पढ़ा हुआ है R0 a टू द पावर 1/3 होता है, तो इसका जो रेशियो होगा R1 बाई R2, तो 2 द पावर 1/3 हो जाएगा, तो 64 और 27 इसका पावर 1/3 हो जाएगा, तो इसको फैक्टराइज कर लेना, तो ये 4/3 हो जाएगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इसमें पीएन जंक्शन के बारे में दिया है, इसका वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है 0.8 to 1, और फॉरवर्ड करंट कितना हो रहा है 2 मिली एम्पियर। तो रेसिस्टेंस आपको पता है, रेसिस्टेंस क्या होता है चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज बाय जो आई करंट, तो ये कितना हो जाएगा V कितना होगा 1 माइनस 0.8, तो दैट इज 0.2, और आई कितना है 2 मिली एम्पियर, तो इसको जब इधर कट कर लेंगे तो 0.1 हो जाएगा, और ये 10 to the power 3 हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा, सो दिस विल बी 100 ओम, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रहा है, द प्रोसेस नेम्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। एक्चुअली ये माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी ये अगर पीएन जंक्शन है, जैसे P और N, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर देता हूँ,
तो इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर है जैसे इधर से होल है तो ये इधर आ जाएगा, बट माइनॉरिटी कैरियर कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर में क्या होता है, इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी कहाँ जाएगा, ये जब होल्स इधर गया तो ये क्या हो गया, ये इधर माइनॉरिटी कैरियर हुआ ना, तो इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। मतलब इसका माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, ये एन साइड में जाना है, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो ये किस में होता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। सो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, राइट, करेक्ट इज योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, आपका जो एसआरटी एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोल रहा है, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो आपको पता है ये करेक्ट होता है, और P बाई क्यू आर बाई एस क्यू बाई एस ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, तो आप इसको ए ऑप्शन लिखोगे, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, द सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मैक्स मैग्नेटिक फील्ड रेडियल एंड, ये गलत हो गया, ये रेडियल नहीं करता, रेडियल तो कौन सा करता है, जो हॉर्सो मैग्नेट यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये लीकेज फ्लक्स को रुकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। इन ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नहीं ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है, ये प्लेन नहीं होता, जो उसका एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, तभी हम इसको मैक्सिमम करके ले लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर दैट इज 15, क्या है 15, तो 15 में क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, करेक्ट है, ये करेक्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे, ये भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि फोटो करंट के बारे में इसने तो बताया नहीं, सो इट इज नॉट द करंट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि इसका ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है ना, जैसे ऐसे करके जाता है, तो ये जो डिस्टेंस से कम होगा तो ये रिपल्सिव हो सकता है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज ए वीक फोर्स, ये भी फॉल्स हो गया, तो इसमें दोनों फॉल्स हो गया आपका, तो दोनों फॉल्स होने से इसको हम क्या बोलते हैं, डी ऑप्शन, कौन सा बोलते हैं, डी ऑप्शन, राइट, 16, राइट। तो ये सारे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, तो आई थिंक आप लोग अच्छा करके आया होगा, ठीक है, सो अच्छा मार्क्स आप लोग लाओ, एंड थैंक यू वेरी मच।